दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद न्यूज के लिए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अब दोस्तों बात करेंगे ऐसे अनपढ़ लोगों की जिन अनपढ़ों को हमने यह सत्ता सौंप दी, चाय वाले जैसे डायलॉग से प्रभावित होकर के, जिसको मीडिया ने पॉलिश किया दबा करके। पता नहीं कौन सी पॉलिश से कौन सी पॉलिश से पोता गया और कौन से वो रैली थे जिन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी जी को महिमा मंडित किया गया। ऐसे व्यक्ति को जिसको यह नहीं पता कि बीमारी कैसे होती है, वैक्सीनेशन का टाइम क्या होता है। इतना बेकार प्रधानमंत्री जिसको यह नहीं पता कि कोरोना में डॉक्टर की राय महत्व रखती है, वैज्ञानिकों की राय महत्व रखती है, लेकिन उसी के वैज्ञानिक सलाहकार उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी मीडिया खामोश रहता है, एक हिजड़े की तरह तालियां पीटता हुआ। इन हिजड़ों के ऊपर क्यों ना बात की जाए। बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका ड्यूटी थी। इनको हम पैसे देते हैं अपने डीटीएच पर, उससे पेमेंट इनका होता है। हम टैक्स देते हैं जिससे इनका पेमेंट होता है। और ये सवाल करते हैं चमचागिरी में। किसकी? एक ही साहिब है जिसकी चमचागिरी करते हैं। तो जिसकी चमचागिरी करते हैं, क्या उसे सवाल नहीं पूछते? कभी सवाल नहीं पूछते कि चूल्हे चौके कैसे जल रहे हैं आज उज्ज्वला गैस के अभाव में? सवाल नहीं पूछते कि चल क्या रहा है हिंदुस्तान में? सवाल तो जब पूछेंगे जब पता होगा कि इसको कितनी नॉलेज है। जब नॉलेज नहीं है अगले को, तो पत्रकार कौन सा सवाल करेगा? पत्रकार चुप रहना बेहतर समझेगा। अब इनके छोटे से एक मंत्री की हरकत, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पाए की हरकत, एक चेले की हरकत, जो नेहरू जी के बारे में बोल रहा है, जिसको इतिहास के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम, जो गौमूत्र और गौ स्नान में विश्वास रखता है बाबा रामदेव की जगह, उस रामदेव के लिए जो अब वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो जाता है, जो कल तक गालियां देता था डॉक्टरों के लिए, जो कल तक बोलता था कि अरे वैक्सीन तो नहीं है, डॉक्टरों ने तो बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। सही है भैया, कर रखा है, तो तेरी करोनिल क्यों बंद हो गई? भूटान में हो गई, सारे विदेशों में जानी बंद हो गई, पड़ोसी राज्यों ने इसकी करोनिल लेना बंद कर दिया। लेकिन धन्य हो हरियाणा राज्य, वो तो लेगा, क्योंकि बाबा से उसने बाबा से दवा हुआ है। बाबा प्रचार कैसे करेगा? साइकिल पे गए, पेट्रोल महंगा था। अब कोई पेट्रोल की महंगाई के बारे में बात नहीं करता। बात कर रहे थे दोस्तों हम एक ऐसे अनपढ़ जाहिल व्यक्ति की। वैसे तो अनपढ़ और जाहिलों की जमात पूरी है। कुछ कांग्रेसी पहुंच गए पढ़े लिखे तो वो थोड़ा सा संभालते हैं, लेकिन उनको साइड ट्रैक किया हुआ है। बेटा बैक बेंचर रहो, नहीं तो तुम्हारा हाल क्या होगा। चाहे सिंधिया हो, रीता बहुगुणा हो, जितिन प्रसाद भी पहुंच गए। लल्लू राम प्रसाद नंबर 1 नाम रख सकते थे, लेकिन ऐसा बोलेंगे नहीं। उनको बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, सारे के सारे बहुगुणा जी हैं, ये हैं, वो हैं। सब दल बदलते हैं, सब अपना कैरियर, जो भी नेता कैरियर ढूंढने के लिए राजनीति ज्वाइन करता है, यकीन मानिए वो नेता जनता की सेवा नहीं करेगा। जो नेता विचारधारा के लिए किसी भी पार्टी का साथ देता है वही आदमी सेवा करेगा, ये मान के चलिए। मैं बात कर रहा था, एक व्यक्ति हैं जो गोबर के मूत्र में, गाय में और उसमें बड़ा विश्वास रखते हैं। उनका एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, विवादित हैं। वो नेहरू जी के बारे में बात करने लगे। आज उनके बयान थे, नेहरू जी बुज़दिल थे, आज़ादी के मिलने बाद हिंदू राष्ट्र बन गया होता। अब एक जो आदमी मूर्ख होता है उसको गधे का बच्चा बोलना चाहिए, नेचुरल सी बात है। चलो गधे का बच्चा नहीं बोलते हैं, समझदार का बच्चा है, ये इतिहास का जानकार है। जो ये विधायक है अनपढ़ आदमी, अंगूठा टेक जी के बारे में सवाल उठा रहा है। नेहरू जी की एजुकेशन क्या थी और इसकी एजुकेशन क्या थी, जरा सा पता कीजिए। यूपी की जनता की यही प्रॉब्लम है कि ऐसे अनपढ़ लोगों को आगे बिठा देती है, और यूपी की जनता की यह भी प्रॉब्लम है कि अनपढ़ लोगों को प्रधानमंत्री बना देती है। अनपढ़ लोगों को धर्म के नाम पर, राम के नाम पर सब कुछ दे देती है। अपना बिस्तर पाया भी देना पड़े ना, दे देगी, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको बस वोट मिल जाए या पहचान लें या सेटिंग बन जाए, बस हो गया काम। बस यही चल रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। लेकिन एक सिंसियर सवाल और गंभीर सवाल उठते हैं कि नेहरू जी के बारे में कितना ये लोग जानते हैं, या स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों के पूर्वजों ने कितनी लड़ाई लड़ी। आज ये साहब दावा कर रहे थे कि अगर उस टाइम पर अमित शाह होते या नरेंद्र मोदी होते तो क्या होता। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी जो हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पूर्वज रहे हैं, उन्हीं से इन्होंने पार्टी की लाइन सीखी है। तो इतने बड़े नेता थे, तो या तो उनका कोई योगदान ये मानने को तैयार नहीं है, अमित शाह और मोदी का ही योगदान मान रहे हैं। मतलब नेहरू के साथ साथ अपने नेताओं की ही बेइज्जती कर रहे हैं। ये अपने सुरेंद्र सिंह विधायक जी, दिग्विजय सिंह जी के बारे में बोलते हैं, धारा 370 के बारे में जो फेक वीडियो चलाया जाता है बीजेपी IT सेल के द्वारा, बहुत सारी कहानियां गढ़ करके ये सुरेंद्र तिवारी वही रायता फैला रहे हैं। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो बयान था किसका, दिग्विजय सिंह का, वो गांव गांव पहुंच चुका है। आशा नहीं थी,
हर गांव में वो बयान पहुंच चुका है, ये मान करके कि कांग्रेस जो है पाकिस्तानी पार्टी है और कश्मीर को मतलब पूरा सपोर्ट करती है। ये मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं। कांग्रेस का सोशल मीडिया को और कांग्रेस को थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ है। अब कांग्रेस इसके बाद भी अगर नहीं जागी और कांग्रेस के लोग हमलावर ना हुए इन जैसे गंवार लोगों पर जिनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के और विपक्ष के पढ़े लिखे लोग इनको डिबेट टू डिबेट हराएंगे, डिबेट टू डिबेट चैलेंज करेंगे। इनको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के ऐसे विधायकों को प्रत्याशी चुना जाएगा प्रियंका गांधी की टीम के द्वारा जो चैलेंज करें, इनको डिबेट के लिए आमंत्रित करें कि आ जाओ पब्लिक के सामने डिबेट करते हैं कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखों को टिकट दीजिए, अनजान चेहरों को टिकट दीजिए, युवाओं को टिकट दीजिए और दिखाइए। राम जन्मभूमि पर हुए घोटाले का पर्दाफाश कीजिए। और इन जैसे लोगों को जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको नहीं है पता कि पटेल क्या थे, नेहरू जी के बीच क्या रिश्ते थे, इन्होंने केवल अफवाहों के बीच राजनीति को जिया है। और अफवाहों के बीच अगर राजनीति जीने वाले ये लोग विधायक बन सकते हैं तो कम से कम पढ़े लिखे लोग अगर इनके सामने खड़े कर दिए जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति कांग्रेस की होती। गठबंधन से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को थोड़ा सा एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्षेत्रीय स्तर पर भी सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अनपढ़ लोग जो करोड़ों को गाली देते हों, बाबा रामदेव जैसे लोग जो बिजनेसमैन हों, तो दोस्तों वाकई मतलब ताज्जुब होता है कि इस हिंदुस्तान में ऐसे लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे अपनी राजनीति चला रहे हैं। और मतलब सवाल उठता है उस जनता पर भी जो इनको वोट देती है। वोट किस लिए देती है? क्योंकि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता। वीडियो अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं सुना दूंगा, भाई साहब बोल क्या रहे थे। शायद सुना भी दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनाया होगा तो आप सुन लीजिए, फिर डाल देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत का विभाजन हुआ और भारत का विभाजन होते समय दो संस्कृतियों के आधार पर ही भारत बना। एक देश पाकिस्तान बना जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया, और इधर भारत भी बना, लेकिन बुज़दिल नेहरू के नेतृत्व के कारण, बुज़दिल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के कारण और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसियों के, भ्रष्ट कांग्रेसियों के इस कांग्रेस में रहने के कारण, देशद्रोही मानसिकता के नेताओं के रहने के कारण जो है भारत उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। नहीं तो उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। यदि उस समय कोई राष्ट्रभक्त, मोदी जैसा राष्ट्रभक्त, योगी जैसा राष्ट्रभक्त, अमित शाह जैसा राष्ट्रभक्त बैठा होता, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पटेल बैठे होते, तो भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। मैं तो दिग्विजय सिंह के इस बातों को मुझे तरस आ रहा है। यदि वास्तव में अपने नाम के आगे टाइटल सिंह लिखते हो तो सिंह लिखने वाले दिग्विजय कम से कम सिंह के ऊपर काली पोत दो। और इस तरह की बात यदि तुमको बोलना है, धारा 370 हटा करके हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी ने, आदरणीय मोदी जी ने भारत के प्रतिष्ठा को, हिंदुत्व के प्रतिष्ठा को और हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। और उसको तुम कलंकित करने का यदि काम करते हो तो तुम्हारे जैसे लोगों का स्थान पाकिस्तान में सुरक्षित है। और तुमको जो है आज ही मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके और इनकी विदाई पाकिस्तान की धरती पर कर देना चाहिए। मैं तो यह भी कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेहरू परिवार के चलते जो भारत में उस समय जम्मू कश्मीर में बंटवारे के समय लाखों ब्राह्मणों को हत्या करके जिस समय भारत की धरती पर ही गुलाम बनना पड़ा, भारत की धरती पर ही विस्थापित होना पड़ा। यदि भारत की धरती में भी, स्वतंत्र भारत में और भारत की धरती पर भी हिंदुओं को, ब्राह्मणों को अपने घर से भग करके दूसरे जगह कटोरा उठाना पड़े, उसके बाद भी कांग्रेसी कहते हैं कि हम कांग्रेस चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के इस चिंतन पर मुझे लानत लगता है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उस समय इसके मुंह में, कांग्रेसियों के मुंह में बकार नहीं था, बोली नहीं थी कि जिस समय हिंदू वहां से जम्मू कश्मीर से भगाए जा रहे थे, उस समय इनका चिंतन क्या था? उस समय तुम्हारा चिंतन कहां था? उस समय नेहरू का चिंतन कहां था? उस समय इंदिरा जी का चिंतन कहां था? उस समय राहुल और सोनिया की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो विदेशी कल्चर के हैं सब, इसलिए इन सबों